आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पार्टी की जिसका नाम सुनकर लोग पहले हंसते हैं, फिर सोच में पड़ जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी तिलचट्टा जनता पार्टी। Cockroach Jetta Party. जी हाँ, यह कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं बल्कि व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग माना जा रहा है। एक ऐसा प्रतीक जो भ्रष्टाचार, गंदगी, अव्यवस्था तथा सत्ता से चिपकी मानसिकता पर प्रश्न उठाता है। लेकिन आखिर यह कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? इसका विचार कहां से आया और क्यों सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बनती जा रही है? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नकली लॉ डिग्रियों एवं कानूनी पेशे से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिन्हें ना तो कोई रोजगार मिलता है, ना ही पेशे में कोई जगह है, उनमें से कुछ इंटरनेट मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार युवकों को कॉकरोच ही क्यों बताया, सांप बिच्छू क्यों नहीं? दरअसल सांप या फिर बिच्छू जैसे जानवरों के उलट कॉकरोच को आमतौर पर छिपे हुए संक्रमण, चुपचाप फैलने तथा उपेक्षित जगहों यानी गंदगी पर जीवित रहने से जोड़ा जाता है। ऐसा लगता है कि यह तुलना उन लोगों से की जा रही है जो कथित तौर पर अंधेरे एवं गंदगी में रहकर काम करते हैं और संसाधन, व्यवस्था या फिर सार्वजनिक हस्तियों पर लगातार हमले करते रहते हैं और बार बार वापस आते हैं। यद्यपि उन्होंने शनिवार को अपनी मौखिक टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया तथा ऐसा दिखाया मानो उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की हो। लेकिन बात तो अब मुंह से निकल चुकी थी, जिसने बड़े विवाद का रूप ले लिया। कॉकरोच को लेकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में व्यवस्था एवं राजनीति पर व्यंग करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से मीम, पोस्ट, वीडियो एवं काल्पनिक घोषणा पत्र वायरल होने लगे। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे व्यंग्यात्मक अभियान ट्रेंड करने लगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया कार्यकर्ता एवं राजनीतिक संचार रणनीतिकार अभिजीत दीपके के द्वारा 16 मई 2026 को स्थापित इस पार्टी से कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर करोड़ों लोग जुड़ गए। पार्टी ने स्वयं को युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए आंदोलन बताया। इस तथाकथित पार्टी को लोग उस राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक बता रहे हैं जहां भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, नेता बदलते रहते हैं, जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और सत्ता का खेल चलता रहता है। यहाँ कॉकरोच की तरह पूरा सिस्टम ही फाइलों में छिपा रहता है। छात्र पूछता है रिजल्ट कब आएगा, सिस्टम कहता है जांच चल रही है। नौकरी कब मिलेगी, प्रक्रिया जारी है। पानी कब आएगा, योजना प्रगति पर है। सड़क कब बनेगी, टेंडर जारी हो चुका है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी का कोई आधिकारिक चुनाव आयोग पंजीकरण नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर इसे एक राजनीतिक व्यंग आंदोलन की तरह पेश किया जा रहा है। इसके काल्पनिक घोषणा पत्र में व्यंग भरे वादे दिखाई देते हैं। भ्रष्टाचार को संवैधानिक सुरक्षा दी जाएगी, घोटालों में पारदर्शिता लाई जाएगी, काम कम प्रचार ज्यादा होगा, जनता सवाल पूछेगी तो उसे राष्ट्र विरोधी बता दिया जाएगा। यद्यपि ये बातें व्यंग के रूप में कही जाती हैं, लेकिन इनके पीछे जनता की नाराजगी और व्यवस्था के प्रति अविश्वास साफ दिखाई देता है। कॉकरोच पार्टी का नाम चाहे कितना भी हास्यास्पद क्यों ना हो, परंतु सच्चाई यही है कि व्यवस्थाओं में इतनी गड़बड़ी हो चुकी है कि आम जनमानस अपना गुस्सा व्यंग के जरिए ही निकाल पा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे व्यंग्यात्मक नाम अचानक लोकप्रिय नहीं होते हैं। इसके पीछे लंबे समय से जमा नागरिकों का असंतोष होता है। जब लोगों को लगता है कि चुनावी वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, सिस्टम जवाबदेह नहीं है और नेताओं में वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है, तब व्यंग्य राजनीति का हथियार बन जाता है।
प्रश्न केवल कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है, प्रश्न उस सोच का है जिसमें जनता राजनीति को सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ का माध्यम मानने लगी है। क्या यही वजह है कि हर चुनाव में विकास के दावे होते हैं लेकिन समस्याएं बनी रहती हैं? क्यों घोटालों के आरोपी वर्षों तक बच निकलते हैं? क्यों जनता की बुनियादी समस्याएं पानी, सड़क, शिक्षा एवं रोजगार आज भी अधूरी है? सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक व्यंग तेजी से फैलता है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी भी देते हैं कि व्यंग एवं फेक न्यूज के बीच की दूरी बहुत कम होती है। कॉकरोच जनता पार्टी का राजनीति में भी प्रभाव बढ़ चुका है। अब तो विपक्ष के कई नेता कॉकरोच जनता पार्टी को पसंद करने लगे हैं। कोई टीवी डिबेट में नाम ले रहा है, कोई संसद में, कोई सोशल मीडिया पर। ऐसे में लोगों को यह समझना जरूरी है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई वास्तविक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि व्यवस्था पर कटाक्ष करने वाला प्रतीकात्मक व्यंग है। कॉकरोच जनता पार्टी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इसके जरिए उठाए जा रहे सवाल वास्तविक हैं। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही, बेरोजगारी, पेपर लीक, टूटी व्यवस्था एवं जनता की नाराजगी, यही वे मुद्दे हैं जिन पर यह व्यंग चोट करता है। अब प्रश्न यह है कि क्या राजनीति देश के नागरिकों का भरोसा दोबारा जीत पाएगी या फिर ऐसे व्यंग आने वाले समय में और मजबूत होते जाएंगे? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।